हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी फिनिश्ड हो चुकी है। अब हम रैंक बूस्टर सीरीज में सारे लेक्चर्स लेकर आएंगे और आगे आगे अब जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का निचोड़ होगा एक तरीके से। तो अब भी बहुत ज़्यादा टाइम है। अभी ऐसा नहीं है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बार स्टार्टिंग से लेक्चर्स देखना स्टार्ट करो। आज से भी स्टार्ट करोगे, पर डे 2 लेक्चर्स देखने के बाद टोटल 60 लेक्चर्स हैं। दिसंबर में आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश हो जाएगी। देन आप रैंक बूस्टर सीरीज से क्वेश्चंस करके अपनी बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। और मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आप स्कोर करोगे 32 आउट ऑफ 32 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद मैं आपको रैंक बूस्टर सीरीज में ही हर चैप्टर के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं इस साल बोर्ड एग्जाम्स में आने के। और इसके बाद मैं आपको शॉर्ट 1-1 क्वेश्चंस का रिवीजन कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन का रिवीजन। तो आप देखना PYQ और टाइप वाइज, क्वेश्चन वाइज, चैप्टर वाइज सब कुछ करा दूंगा, बिल्कुल भी परेशान ना हो मेरे प्यारे बच्चों। और आज हम लेकर आए हैं एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी कंप्लीट द रिएक्शन। तो मैंने रैंक बूस्टर सीरीज में 3 टॉपिक ऑलरेडी करा दिए हैं। मैंने एक तो कराया था नंबर 1 कंप्लीट द रिएक्शन, एक कराया था मैकेनिज्म, और एक कराया था मैंने कंप्लीट द रिएक्शन, मैकेनिज्म और एक नेम रिएक्शन। तो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये पार्ट वाइज चल रहे हैं। वैसे कन्वर्जन भी करा दिया मैंने, 4 क्वेश्चंस हो गए आपके, तो उसमें ये कंप्लीट द रिएक्शन का पार्ट है। तो अब मैं इन्हीं में ऐड करता चला जाऊंगा। जैसे आपने कंप्लीट द रिएक्शन देखना स्टार्ट करा है ना, तो उसके कई पार्ट हैं, उसके टोटल आपको 4 पार्ट मिलेंगे, तो चारों पार्ट देखने हैं आपको, ठीक है। नेम रिएक्शन का केवल एक पार्ट में फुल वीडियो है, ठीक है। कन्वर्जन के 3 पार्ट मिलेंगे। 3 पार्ट कैसे मिलेंगे? एक में कार्बन चेन को इंक्रीज करेंगे, एक में डिक्रीज करेंगे, एक एरोमेटिक का मिलेगा। मैकेनिज्म की भी 2 वीडियो मिलेंगी, एक में अल्कोहल की 3 मैकेनिज्म है, बाकी 7 मैकेनिज्म दूसरी वीडियो में। तो आप ध्यान से देखना और नोट करते चलना बिल्कुल साथ के साथ। आपने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ के छोड़ दिया हो वो अलग चीज है, आप रैंक बूस्टर सीरीज को करोगे, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी बहुत अच्छे से। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो दिस इज कंप्लीट द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यार इससे पहले आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, 4K कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे हो गए। जब भी मैं सो के उठता हूँ ना, जब भी मैं देखता हूँ, मैंने कहा यार 100 बढ़ गए, 50 बढ़ गए। तो रात में 3.92 पर छोड़ कर गया था और मैंने जैसे ही सुबह उठकर देखा 4 बजे 4K कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। तो चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड टॉपिक है कंप्लीट द रिएक्शन पार्ट 3। पार्ट 2 और पार्ट 1 देखना पहले, जब देखना इसे पार्ट 2 एंड पार्ट 1 देखना। पार्ट 1 में मैंने कराए हैं हेलोएल्केन्स हेलोएरिन्स की कंप्लीट द रिएक्शन, और पार्ट 2 में मैंने कराई है अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स की कंप्लीट द रिएक्शन। और ये है हमारी एल्डिहाइड कीटोन्स की। इसके बाद कराऊंगा मैं एमाइंस की और बायोमोलिक्यूल्स की एक साथ। तो 4 ही पार्ट आएंगे इसके बस। तो ये 50 नेम रिएक्शन, 50 कंप्लीट द रिएक्शंस हैं, टॉप 50 है ये, टॉप 50। इनमें से ही एग्जाम में आपको इजीली देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो बेटा ये है हमारा प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन टू गिव एल्डिहाइड, दिस इज इथेनॉल, इथेनॉल इज फॉर्म्ड। हाँ, अगर आपने इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होने दिया देन इथेनोइक एसिड इज फॉर्म्ड। दिस इज इथेनॉल, ये वाली रिएक्शन आगे बिल्कुल सेम है, इथेनोइक एसिड। तो ये फर्स्ट है, सेकंड है, मैं आपको करा भी चुका हूं। प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, तू ही ये मुझको बता दे चाहूं मैं या ना। टू गिव एल्डिहाइड, दिस ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देख लो बेटा, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO, एल्डिहाइड, COH, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहे OH।
This is alkene, this is ozone, product A, product B. So alkene on ozonolysis to give unstable ozonide, this on hydrolysis in the presence of zinc to give carbonyl compounds, that is aldehydes and ketones. तो अब यहाँ पर देख लो, ट्रिक ये है इसकी, जहां डबल बॉन्ड है उसका क्लीवेज कर देना है आपको। वैसे मैं इसको कंप्लीट करके दिखाऊंगा। तो ए तो ये बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम है ओजोनाइड, और इसका हाइड्रोलाइसिस अगर करेंगे हम तो दिस विल डिकम्पोज टू गिव 2 moles ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, दोनों सेम है। मीथेनॉल इज फॉर्म्ड, मीथेनॉल इज फॉर्म, नोट करो बेटा। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना, अपने तो दिल का पता दे, चाहूं मैं या ना, इतना बता दूं तुझको, चाहत पे अपनी मुझको, यूं तो नहीं दिया, जब भी ये सोचा दिल ने, कैसे हुआ मुझको प्यार। चलो बेटा, ये है एल्काइन, एल्काइन और हाइड्रोलाइसिस एक्सेप्ट इथाइन। All alkynes on hydrolysis in the presence of HgSO4 and H2SO4 to give ketones. So this is ethyne, ethyne on hydrolysis to give unstable alkenol. This rearrange to give aldehyde. So this is the product. आप डायरेक्टली से भी लिख सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीथेनॉल, तो ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना। चलो बेटा, फिर ओजोनोलाइसिस दोबारा से। अब मैं डायरेक्ट करूंगा ट्रिक से। यहां से डबल बॉन्ड हटाया, यहां लगाया ऑक्सीजन, यहां भी लगाया ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट आ जाएगा, एक तो आ जाएगा CH3 CHO प्लस CH2OH। CH2OH का मतलब है HCHO। तो दोनों डिफरेंट बन रहे हैं इसमें, वो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि एल्कीन है अनसिमेट्रिकल। सो एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो यहाँ ओजोनाइड बनेगा, ओजोनाइड भाई दिखा देना आप, CH3 CH CH2 O। चलो बेटा नेक्स्ट, ये एल्काइन, फर्दर एल्काइन का हाइड्रोलाइसिस। अब भी बताया था मैंने, एक्सेप्ट इथाइन ऑल गिव्स कीटोन। ये बन गया बेटा एसीटोन। दिस इज बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड ऑन रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ PDBSO4। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजेनमुंड रिडक्शन, रोजेनमुंड। तो आंसर इज C6H5CO की जगह आ जाएगा, Cl की जगह आ जाएगा HCHO प्लस HCl। बेंजील्डिहाइड इज फॉर्म्ड। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद अमोनिया टू गिव अमोनियम सॉल्ट, टू गिव अमोनियम सॉल्ट। दिस ऑन हीटिंग to give amide. This is benzamide. This is benzene, this is benzoyl chloride AlCl3. This reaction is called Friedel-Crafts acylation. Friedel-Crafts acylation। तो यहां पे बन जाएगा बेटा आपका बेंजोफिनोन।
बेंजोफिनॉन। ये वो वाली करा रखी थी CH3COCl, दिस इज बेंजोफिनॉन। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। SOCl2 डार्जेन रिएक्शन है, SOCl2 होते हैं OH ग्रुप की रिएक्शन, तो OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा यहां से Cl से, तो CH3COCl प्लस SO2 प्लस HCl। रेड फॉस्फोरस क्लोरीन, दिस रिएक्शन इज HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन में अल्फा हेलोजनेटेड प्रोडक्ट्स बनेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस HCl। फर्दर हेलोजनेशन करा देगा तो यहां पर दूसरा हाइड्रोजन भी फिर तीसरा भी रिप्लेस हो जाएगा। यह है बेंजल्डिहाइड और यह है सेमी कार्बेजाइड। दिस इज सेमी कार्बेजाइड। अब देखो इसमें दो NH2 है, एक ये। पागल बनाने के लिए ऐसे लिख देते हैं H2N करके, तो बच्चे क्या करते हैं यहां से H2 निकाल देते हैं, ये गलत है बेटा। ये यहां से निकलेगा NH2 NHCO NH2। कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो NH2 इन्वॉल्व है, बॉन्ड है, वो कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये वाला H2 करेगा, ये वाला H2, तो प्रोडक्ट विल बी दिस C6H5 CH डबल बॉन्ड N NHCO NH2। अगर मैं इससे रिएक्शन कराता तो बनता NCO NH NH2, तो गलत होता। दिस इज सेमी कार्बेजोन। सेमी कार्बेजोन किसका सेमी कार्बेजोन है? बेंजेल्डिहाइड का, ऑफ बेंजेल्डिहाइड। सेमी कार्बेजोन ऑफ बेंजेल्डिहाइड। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड SOCl2, तो भाई OH ग्रुप की रिएक्शन है, ये दोनों OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएंगे बाय Cl। वैसे यहां पे 2 मोल्स ऑफ SOCl2 यूज होगी, तो ये बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों COCl 2SO2 2HCl। बैलेंस इक्वेशन लिख रहा हूं मैं यहां पे, सारी बैलेंस मिलेगी भी नहीं आपको पूरी NCERT में। यह है श्मिट रिएक्शन। श्मिट रिएक्शन, हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजोइक एसिड टू गिव एमाइंस containing less carbon atoms than the reactants। इसमें से ये जो COO है, ये CO2 की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है यहां से, तो यहां केवल बचेगा C2H5 NH2 एमाइन। C2H5 NH2 प्लस CO2 प्लस N2, तो वहां पर देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में 3 कार्बन है और एमाइंस जो बना है इसमें 2 कार्बन है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है श्मिट रिएक्शन। ये साइनाइड और साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। बैलेंस करना है तो NH3 इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2H2O। ये है बेटा एसिटोफिनोन, और एसिटोफिनोन NaOH और I2, इसे बोलते हैं हम आइडोफॉर्म टेस्ट। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम आइडोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म रिएक्शन है, देखो इसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप है, और मिथाइल कीटोन अगर किसी में प्रेजेंट हो तो NaOH और I2 के साथ पता है क्या बनाता है? आइडोफॉर्म। तो CHI3 एक तो बन जाएगा आइडोफॉर्म, CH3 का CHI3, और जो एसाइल ग्रुप है उसका बन जाएगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 C6H5 COONA। दिस इज आइडोफॉर्म रिएक्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एसिड है ये बेस है, तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, तो CH3 COO ट्वाइस कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस वाटर, कैल्शियम सॉल्ट, इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट एसीटोन बनाने में इसका यूज करते हैं बहुत ज्यादा, ड्राई डिस्टिलेशन से एसीटोन बन जाता है इससे। 17 हो गई भाई, 50 करनी है। तू ही ये मुझको बता दे।
हम तुम्हें चाहते। अरे देखो ये आ गई, ये है हमारा कैल्शियम एसीटेट। ड्राई डिस्टिलेशन करोगे तो ये बन जाएगा आपका एसीटोन CH3COCH3। इसको ऐसे देखो, कैल्शियम और CH3COO CH3COO, ये है कैल्शियम एसीटेट। तो देखो इसमें से ऐसे बाहर निकलेगा CaCO3, क्या बचा CH3COCH3 प्लस CaCO3 एसीटोन। कैल्शियम सॉल्ट के डिस्टिलेशन से हम बना सकते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। KMnO4, तो ये है अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन ऑन ऑक्सीडेशन टू गिव benzoic acid irrespective of carbon chain, irrespective of alkyl group on the ring. Benzoic acid is formed. This is ethyl benzene. So alkyl benzene on oxidation by KMnO4 to give benzoic acid irrespective of carbon chain. अब इस पर चेन कितनी भी लेंथ हो, कितनी भी लेंथी चेन हो, केवल यहाँ पर बेंजोइक एसिड ही बनेगा आपका हमेशा, चाहे फिर प्रोपाइल हो, चाहे ब्यूटाइल हो, चाहे पेंटाइल हो। डाइल्यूट NaOH, तो ये है एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल। तो डाइल्यूट NaOH के साथ अल्फा हेलोजिनेटेड एल्डिहाइड्स को जब आप ट्रीट करोगे तो ये बना देगा एल्डोल CH3। दो मॉलिक्यूल कंडेंस हो जाएंगे इसके, दो मॉलिक्यूल जब कंडेंस हो गए तो CH पे आ जाएगा OH, ऐसे होती है रिएक्शन CH3 CHO प्लस CH3 CHO। तो ये अल्फा हेलोजिनेटेड हाइड्रोजन कार्बोनाइल के साथ OH, और यहाँ पे क्या बचेगा CH2 CHO। इसके आगे भी चल सकते हैं रिएक्शन, अगर मैं इसे हीट करूंगा तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाएंगे। तो यहाँ से OH और यहाँ से H का एलिमिनेशन हो जाएगा, तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो यह अल्फा, यह है बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। वैसे इसका नाम है ब्यूट टू इनल एल्डोल। 21 हो गई, 22। ये भी एल्डिहाइड है, इसमें ये रहा अल्फा। तो देखो CH3 CH2 CH, इसका बन जाएगा OH। अब यहाँ पे क्या बचेगा भाई, देखो CH3 CH2 CHOH। अब जो सेकंड मॉलिक्यूल है उसका काम शुरू हो जाएगा। अल्फा ये है ना, यहीं से बॉन्डिंग स्टार्ट होगी, CH CH3, ये वाला CH3 CHO, और अगर इसको हीट कर दिया तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड CH3 CHO। तो ये है हमारा कंपाउंड। नेक्स्ट डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट करेंगे भाई। डाइल्यूट अभी तो कराई थी एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन है, बिल्कुल सेम रिएक्शन करो, CH3 CH2 CH2 CHO का बना दो CHOH। अब ये जो अल्फा है यहीं से बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये बन जाएगा CH। अब इसके साथ कौन कौन सा अल्काइल ग्रुप बचा जाएगा, ये अल्काइल ग्रुप बचेगा CH2 CH3, और इसके आगे क्या बचेगा CHO। इसको फर्दर हीट करोगे तो OH यहाँ से रिप्लेस होगा और H यहाँ से एलिमिनेट होगा, तो ये बनेगा एल्कीन। 23 हो गए। तो ये भी एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है, बट दोनों डिफरेंट है। इसे बोलते हैं क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल। तो क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बने। उसे सेल्फ एल्डोल बोलते हैं जिसमें सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सेल्फ एल्डोल है, सेम मॉलिक्यूल के साथ सेल्फ। अब यहाँ पर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है तो ये हो जाएगा क्रॉस एल्डोल। तो यहाँ पर देख लो भाई क्या बनेगा, यहाँ पे 4 पॉसिबल है प्रोडक्ट, लेकिन मैं क्रॉस प्रोडक्ट बता रहा हूँ दोनों। सेल्फ प्रोडक्ट तो आपको पता ही है, इसके साथ यही रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, इसके साथ यही करेगा तो क्या बनेगा। तो CH3 CHO, CHO का बन जाएगा CHOH। अब यहाँ से आ जाओ, ये है अल्फा CH CH3 CHO, एक तो ये बन जाएगा। और अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो वहां से वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तो दूसरा ही बन जाएगा CH3 CH2 CH
CH का बन जाएगा CHO OH, फिर CH2 CHO। ये क्रॉस प्रोडक्ट है दोनों। समझ गए होगे बहुत अच्छे से, मैंने आपको पहले से ही करा रखी है ये रिएक्शन, बहुत डिटेल में करा रखी है। अब तो ये मानो केवल रिवीजन करा रहा हूँ मैं एग्जाम के हिसाब से आपकी। अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है, पहले से लेक्चर्स ले रखे मेरे सारे, तो आप सब बहुत इजीली कर लोगे। यह बेंजल्डिहाइड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, भाई इस पे अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, और जब से अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है वो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ देता है कैनिजारो रिएक्शन। तो ये है कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन में एक बन जाता है अल्कोहल, और दूसरा बन जाता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट भी बनता है और रिड्यूस प्रोडक्ट भी बनता है, ठीक है। ये HCN के साथ रिएक्शन, तो CH3, ये एडिशन रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में है, याद रखना, इसका मैकेनिज्म कराऊंगा मैं, ठीक है, मैकेनिज्म इन सिलेबस। तो CH3 CH, अब एक O का तो बन जाएगा OH और दूसरा आ जाएगा CN। तो ये है हमारी रिएक्शन, साइनोहाइड्राइन इसका नाम है, साइनोहाइड्राइन। ये एक तरीके से आपका फास्ट ट्रैक रिवीजन हो रहा है। आप बस एग्जाम टाइम में इसको 1.5 स्पीड में करके भी देख लोगे ना, तो 1 घंटे में आपके सारे एल्डिहाइड के रिएक्शंस हो जाएंगे। आपको तो जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी पेन चलाने की, इतनी मेहनत से सारे रिएक्शन तैयार करके दिए हैं। तो देखो CH3 CHO, HCN के साथ रिएक्शन कर दी मैंने। जब HCN के साथ रिएक्शन करूंगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH OH CN, साइनोहाइड्राइन। अभी कराई थी मैंने साइनोहाइड्राइन। अब हाइड्रोलाइसिस है, तो साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। देन द प्रोडक्ट इज दिस 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड, 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड। बेटा ये है टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट। जब ये टॉलेंस रिएजेंट है तो ये एल्डिहाइड के साथ हीट करने पर उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा तो सिल्वर मिरर प्रोड्यूस होगा। तो ये कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, कीटोन पर हाथ मत लगाना, कीटोन ऐसे ही रहेगा और ये बन जाएगा COO- एंड सिल्वर मिरर रिड्यूस्ड। और इस रिएक्शन को बोल देते हैं हम सिल्वर मिरर टेस्ट, ब्राइट सिल्वर मिरर। टॉलेंस टेस्ट है ये, टॉलेंस टेस्ट। 28 हो गई। 29 ये है एल्डिहाइड और ये है एल्केलाइन क्यूप्रस आयन, मतलब ये है फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये एल्डिहाइड के साथ ये हीट जब करेंगे ना इसे, तो ये रेड ब्राउन PPT बनाएगा और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलेट में। रेड ब्राउन PPT ऑफ CU2O, ठीक है। 30 कैल्शियम एसिटेट, अभी कराई थी ड्राई डिस्टिलेशन। तो कैल्शियम फॉर्मेट है, फॉर्मेट से बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटेट से बनता है एसीटोन। तो यहां पर ये बनेगा HCOOCA। तो देखो ये बनेगा हमारा प्रोडक्ट HCHO। और HCHO में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। अब इसने लिखा है 50% NaOH, मतलब ये रिएक्शन है अब कैनिजारो रिएक्शन। तो 2 रिएक्शन है इसके अंदर। तो एल्डिहाइड का जब NaOH के साथ ट्रीट करेंगे, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, तो ये बन जाएगा, एक तो बन जाएगा अल्कोहल रिड्यूस प्रोडक्ट, एक बन जाएगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आंसर ए ये रहा और आपका B एंड C ये रहा। दिस इज B एंड दिस इज C। 30 हो गई बेटा। ये है हाइड्रोक्सिल एमाइन, हाइड्रोक्सिल एमाइन के एल्डिहाइड से रिएक्शन करोगे तो ये बन जाएगा CH3
CH डबल बॉन्ड NOH, ऑक्साइन, दिस इज ऑक्साइन। ये है बेटा फिनाइल हाइड्रोजाइन, फिनाइल हाइड्रोजाइन, तो फिनाइल हाइड्रोजोन बन जाएगा प्रोडक्ट CH3CH। अब ये O तो इस H2 के साथ चला जाएगा, H2O बना के बाहर क्या बचेगा, डबल बॉन्ड NH C6H5। ये है फिनाइल हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजोन 32, 33 एल्डिहाइड, और ये है 2,4-DNP 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजाइन। तो प्रोडक्ट बन जाएगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। तो ये ऑक्सीजन इस वाले हाइड्रोजन के H2 से H2O बना के बाहर हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा भाई, CH3CH। अब इसके साथ बॉन्ड कर दो इसे N के बाद क्या है NH के बाद क्या है रिंग में 2 पे NO2 है और 4 पे NO2 है, तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन बन जाएगा, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, हाइड्रोजन का बन जाएगा हाइड्रोजोन। ZnHgHCl, ये है क्लीमेंशन रिडक्शन, क्लीमेंशन रिडक्शन। तो क्लीमेंशन रिडक्शन में कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप हो वो मिथाइलिन ग्रुप में चेंज हो जाता है, तो यहां पर बन जाएगा CH3CH2, CO को बनाना है CH2CH3, ब्यूटेन इज फॉर्म्ड, ब्यूटेन इज फॉर्म्ड। NH2NH2 ग्लाइकोल QH, ये है वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। ये भी बिल्कुल सेम है, कार्बोनाइल ग्रुप को मिथाइलिन ग्रुप में चेंज कर देगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2 CO का बन जाएगा CH3CH2 और H पहले से है ही, तो ये ब्यूटेन बन जाएगा N-ब्यूटेन, N-ब्यूटेन। इसके बाद आ जाओ एल्डिहाइड COHCl, ये है गाटरमैन कोच रिएक्शन, गाटरमैन कोच रिएक्शन। तो बेटा ये बना देता है हमारा बेंजेल्डिहाइड, दिस विल गिव बेंजेल्डिहाइड। 38, 37, ये एसिटिक एनहाइड्राइड और ये हाइड्रोलाइसिस है, टोल्यूइन के एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करोगे, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, बेंजेल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। तो बेंजेल्डिहाइड टोल्यूइन से दो तरीके से बना सकते हैं, उसमें ये एक है, दूसरी इटार्ड रिएक्शन, उसमें क्रोमाइल क्लोराइड से ऑक्सीडेशन करते हैं, मैकेनिज्म दोनों का सेम है। 38 टोल्यूइन क्रोमाइल क्लोराइड, ये है इटार्ड रिएक्शन, दिस इज इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन, और ये रिएक्शन होती है नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, बेंजेल्डिहाइड इज फॉर्म्ड, बेंजेल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। उसके बाद आ जाओ, ये है टॉलेंस रिएजेंट, एल्डिहाइड ऑन हीटिंग विद टॉलेंस रिएजेंट टू गिव सिल्वर मिरर, तो इसका बन जाएगा कार्बोक्सिलेट प्लस सिल्वर मिरर प्लस NH3, तो यह सिल्वर मिरर टेस्ट। ये है एसिटिक एसिड, सोडियम से रिएक्शन करोगे, एसिड सोडियम मेटल टू गिव सोडियम सॉल्ट, दिस इज सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट इज फॉर्म्ड। सोडियम एसिटेट रिएक्ट्स विद सोडा लाइम, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये यहां से कार्बोक्सिलेट आयन यहां से बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा एल्केन CH4 प्लस Na2CO3। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केवल इन 4 वीडियो में खत्म है। टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बनाऊंगा ना, कंप्लीट द रिएक्शन पूरी खत्म है इनमें, कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं। एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन टू गिव एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिडक्शन टू गिव एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन टू गिव प्राइमरी एल्कोहल, cyanide on hydrolysis to give carboxylic acid, cyanide on hydrolysis to give carboxylic acid,
एल्डिहाइड ऑन नाइट्रेशन टू गिव मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड सिंस एल्डिहाइड इज मेटा डायरेक्टर. Secondary alcohol on oxidation to give ketone. Secondary alcohol on oxidation to give ketone. Ketone on oxidation to give carboxylic acid. तो इसमें दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, जिसमें अल्काइल ग्रुप ज्यादा होगा वो ज्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा. ये मेजर है इसमें. एल्डिहाइड अल्कोहल, एल्डिहाइड और अल्कोहल बेटा हेमी एसिटल एडिशन रिएक्शन है. हेमी एसिटल इज फॉर्म्ड CH3 CH OCH3. दिस इज हेमी एसिटल. हेमी एसिटल के अंदर होता है एक एल्कोक्सी ग्रुप. एक्सेस में अगर यहां लिखा होता तो ये बन जाता एसिटल, तो ये बनेगा अब एसिटल CH3 CH OCH3. अब इस OH का बन जाएगा OCH3. दिस इज एसिटल. दिस इज एसिटल. दिस इज ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल. तो इथाइलिन ग्लाइकोल या इसके साथ रिएक्शन नहीं करता एल्डिहाइड के साथ. यहां पे आएगा हमारा कीटोन CH3 CO CH3. तो कीटोन रिएक्ट्स विद ग्लाइकोल टू गिव कीटल, इथाइलिन कीटल. इथाइलिन कीटल, साइक्लिक कीटल भी बोल देते हैं इसको हम. प्लस H2 49. एंड लास्ट रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म है आपके सिलेबस में. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अंडरगोज एडिशन रिएक्शन विद एल्डिहाइड टू गिव एडिशन प्रोडक्ट. दिस ऑन हाइड्रोलाइसिस टू गिव प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स. इसका मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है. मैकेनिज्म जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैकेनिज्म कराऊंगा. तो ये बन जाएगा एडिशन प्रोडक्ट CH3 CH2 OMgBr. हाइड्रोलाइसिस कर दो CH3 CH2 OH प्लस MgOH Br. तो ये है फाइनल. जब तो 48 हुई है यार. 49 ये भी एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है. ये भी एल्डिहाइड है, इस पे भी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है. तो भाई कैनिज़रो रिएक्शन होगी और इसे बोलते हैं क्रॉस कैनिज़रो. क्रॉस कैनिज़रो 50% टर्न है ना. तो जो बड़े वाला ग्रुप है उसका तो बन जाता है रिड्यूस प्रोडक्ट, तो इसका तो बनेगा हमेशा अल्कोहल. और जो स्मॉलर है उसको बनेगा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड. 50 हो गए भाई. दी एंड. दो रिएक्शन बची, उन्हें और मैं एक बार बता देता हूं. ठीक है, अपनी तरफ से ऐड करा रहा हूं 51 और 52 करके. तो ही मुझको बता दे. 51 एक तो ये है CH3 CO CH3 MgBr. ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. इसकी रिएक्शन अगर मैंने करा दी पहले CdCl2 के साथ तो डाई अल्काइल कैडमियम बनेगा. और इसके आपने फर्दर करा दे रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ, देन द प्रोडक्ट विल बी कीटोन. और 52 रिएक्शन ये है, आपके पास कोई भी नाइट्राइल हो, कैसा भी नाइट्राइल हो, अगर उसकी डाइबेल H से रिएक्शन कराओगे आप, डाइबेल H से, देन दिस विल गिव कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड विदाउट अफेक्टिंग कार्बन चेन. एक और ऐड कर लो लास्ट 53. अगर हमारे पास कार्बन चेन है और उसके अंदर एस्टर भी है और उसके साथ एल्डिहाइड या कीटोन है, चलो यहां पे ले लेता हूं मैं कीटोन. तो NaBH4 कैन रिड्यूस्ड एल्डिहाइड एंड कीटोन बट नॉट एस्टर्स. तो इसको मत छेड़ना, ये कीटोन है, कीटोन को रिड्यूस कर देना. CH3 COOO CH2 CHOH कीटोन का कर दिया सेकेंडरी अल्कोहल. तो ये तीन रिएक्शन तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कंप्लीट द रिएक्शन.
एल्डिहाइड एंड कीटोन के फिनिश्ड, और नेक्स्ट आएगी लास्ट, उसमें करेंगे हम बेटा एमाइंस की और बायोमोलिक्यूल्स की कंप्लीट द रिएक्शन। चैप्टर हो जाएगा हमारा, ये वाला टॉपिक हो जाएगा खत्म। फिर कराऊंगा मैं मैकेनिज्म जो बचे हुए हैं 7 मैकेनिज्म, और फिर उसके बाद कराऊंगा मैं कन्वर्जन की ट्रिक्स। तो वो भी 3 पार्ट में, अलग अलग पार्ट में आएंगे सारे लेक्चर, ठीक है ना। तो आप है ना सीक्वेंस से देखना, टॉपिक कौन सा लिखा हुआ है, उस पर पार्ट कौन सा लिखा हुआ है, टॉपिक और पार्ट देख के ही नेक्स्ट करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टाटा बाय बाय।